नमस्कार। आज तारीख 16 मई दिन शुक्रवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट द लेंस राउंड अप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार रात अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मावलवी आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बातचीत की। जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने के लिए मुत्ताकी को शुक्रिया कहा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के उन आरोपों को खारिज कर दिया था जिनमें यह कहा गया था कि भारतीय मिसाइलों ने अफगानिस्तान को टारगेट किया। जयशंकर ने इस बात के लिए अफगान सरकार का शुक्रिया किया। हांगकांग और सिंगापुर में फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। हांगकांग में 3 मई तक कोरोना संक्रमण के 31 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें कई मौतें भी शामिल हैं। सिंगापुर में अप्रैल के आखिरी हफ्ते कोरोना केसों की संख्या 11,110 थी, जो मई के पहले हफ्ते में बढ़कर 14,200 हो गई। इसमें 28% का इजाफा हुआ है। इस साल अब तक 14,200 मामले सामने आ चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने गुरुवार को कहा कि वो रूसी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के लिए तुर्की के इस्तांबुल में अपनी टीम भेजेंगे। इसका नेतृत्व रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव करेंगे। अगर ऐसा होता है तो दोनों देशों के बीच पहली बार शांति को लेकर सीधी बातचीत होगी। जेलेंस्की ने कहा कि ये फैसला उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का सम्मान करते हैं। कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को जानकारी मुहैया कराते थे। इससे पहले जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में हुए 2 एनकाउंटर में 6 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। सेना पुलिस ने शुक्रवार को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान स्थायी तौर पर सीमा पर आतंकवाद खत्म नहीं करता। होंडुरास के दूतावास के उद्घाटन के अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के पास आतंकवादियों की लिस्ट है। इन आतंकियों को हमें सौंपे और उनके कैंपेन खत्म करें। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के सांसद दुनिया को ब्रीफ करेंगे। केंद्र सरकार सभी दलों के चुनिंदा सांसदों को 22 या 23 मई से 10 दिनों के लिए विदेश दौरे पर भेज रही है। ये सांसद अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका, कतर और यूएई जाएंगे। वहां की सरकार को आतंकवाद पर भारत का पक्ष बताएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो बस ट्रेलर है। समय आएगा तो पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को पहली बार गुजरात के भुज एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे थे। जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान के बिहेवियर के आधार पर प्रोबेशन पर रखा है। बिहेवियर में गड़बड़ी आई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्र रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए बढ़ा सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सरकार को फंड बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिसे संसद के नवंबर-दिसंबर के दौरान शीतकालीन सत्र में मंजूरी मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि इस फंड से नए हथियार, गोला बारूद और तकनीकी खरीदी की जाएगी। साथ ही सेना की दूसरी जरूरतें, रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी खर्च किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह के बाद अब डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान दे दिया है। देवड़ा ने शुक्रवार को जबलपुर में कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना और वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। वे यहां सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे।
उनके बयान को कांग्रेस ने सेना के शौर्य का अपमान बताया है। वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस देवड़ा के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। इधर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 19 मई तक स्थगित कर दी है। शाह ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिनमें उन पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया था। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने महिला सैनिकों पर अभद्र टिप्पणी की और अब उनके उप मुख्यमंत्री ने सेना का घोर अपमान किया है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज शुक्रवार को 29 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, पंजाब भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के 21 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी है। बाकी जिलों में हीट वेव के आसार हैं। बिहार में पटना समेत 24 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट है। 14 जिलों में बारिश की संभावना है। खबर जरा हटके। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जीवन के अस्तित्व की स्थिरता पर पहला जैविक प्रयोग शुरू किया है। यह पहल प्रधानमंत्री की बायोटेक्नोलॉजी नीति के तहत की गई है, जो देश की अंतरिक्ष और जैव प्रौद्योगिकी में बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। इस प्रयोग से अंतरिक्ष में मानव जीवन की दीर्घकालिक स्थिरता और जैविक प्रक्रियाओं की समझ में महत्वपूर्ण योगदान की उम्मीद है। यह उपलब्धि भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण और जैविक अनुसंधान में देश की अग्रणी भूमिका को रेखांकित करता है। इसी के साथ हमारे इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। अभी दीजिए आज्ञा। नमस्कार।